प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आया। यानी कि दुष्ट चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आया। दुष्ट इन 3 कामों के लिए आता है, चोरी करने, घात करने और हत्या करने। सबसे पहले देखते हैं चोरी करने के लिए। आखिर वो किस बात की चोरी करता है? दुष्ट जब आता है तो वो किस बात की चोरी करता है? यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया और वहां पर 4 प्रकार की भूमि के बारे में वर्णन किया। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखते हैं और जब 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि पहली प्रकार की भूमि वे है जिन पर बीज तो बोए गए, परंतु शैतान ने तुरंत आकर उनके हृदय से उस बीज को चुरा लिया, उस बीज को उठा लिया। यानी कि वो दुष्ट किस लिए आया? उस बीज को चुराने के लिए। वो किस बात की चोरी करता है? उस बीज की चोरी करता है। वो बीज क्या है? वो बीज है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन। उस वचन को वो दुष्ट आकर लोगों के हृदय से चुरा ले जाता है ताकि ये फलवंत न हो, ताकि ये उद्धार को न पाए। वो उन्हें वहीं नष्ट कर देता है, वहीं उन्हें घात कर देता है। यानी कि दुष्ट क्या चुराने आया? उनके हृदय से परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए आया और वो बीज वहीं नष्ट हो गया। परंतु यहां पर एक और भूमि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चौथी प्रकार की भूमि, जिसके बारे में लिखा है, उसने वचन को सुना, उसे ग्रहण किया और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हुई। एक भूमि तो ऐसी थी जिसने परमेश्वर के वचन को सुना और शैतान ने तुरंत आकर उस बीज को चुरा लिया। परंतु एक दूसरी भूमि ऐसी थी जिसने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना और उसे ग्रहण किया और उसने 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हुआ। ये भूमि कौन है? ये भूमि है आप और मैं। हम सब लोग जिनके हृदयों में परमेश्वर का वचन बोया जाता है, वो है ये भूमि। और यहां पर हम देखते हैं कि ये भूमि यानी कि ये व्यक्ति 100 गुना फलवंत हुआ क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुना और उसको अपने हृदय में ग्रहण किया। हालेलुया। और आगे मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों को बताया, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले, इस बात को वो समझ ले, इस बात को वो व्यक्ति समझ ले जिसके कान हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जो कुछ मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, चौकस रहो तुम किस प्रकार से सुनते हो। कहीं ऐसा ना हो दुष्ट आकर तुम्हारे हृदयों से उस बीज को चुरा ले जाए। इसलिए चौकस रहो, ध्यान से सुनो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो ताकि वो तुम्हारे हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत हो। बाइबल में लिखा है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आगे हम इस वचन में 25 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जिसके पास है यानी कि जो ध्यान से सुन रहा है उसे और दिया जाएगा। उसे परमेश्वर के वचन का नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान उसे और दिया जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। वो दुष्ट उससे वो भी चुरा लेगा। इसलिए चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये देने के विषय में नहीं, ये परमेश्वर के सुनने के विषय में है कि जिस नाप से तुम परमेश्वर के वचन को सुनोगे उसी नाप से तुम्हें भी मिलेगा, उसी नाप से तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम 100% परमेश्वर के वचन को सुनोगे यानी कि पूरा परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर उसे सुनोगे तो वो तुम्हें पूरा 100% दिया जाएगा और वो फलवंत होगा। यदि तुम 30% सुनोगे तो 30% तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम 10% सुनोगे तो 10% तुम्हारे पास
आएगा तुम्हें उतना ही दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, हम 100 गुना फलवंत होते हैं, हम 100 गुना आशीषित होते हैं, हम पर फल लदे हुए होते हैं, हम एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं, हम एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुन पाते। दुष्ट उनके जीवनों में कार्य करता है, उनके विचारों में कार्य करता है। अगर हम माने कि वो अगर अपना पर्सनल बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो उनके मनों में विचार आते हैं चिंताओं के, उनके मनों में विचार आते हैं समस्याओं के, धन के बारे में अनेक प्रकार के विचार। तब तक उन्हें कोई और काम याद आ जाता है, तब तक कोई उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, तब तक कोई उन्हें बुला देता है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है वो दुष्ट उनके हृदयों से उस वचन को चुराना चाहता है जिसे वो पढ़ रहे हैं, जिसे वो ग्रहण करना चाहते हैं। अगर YouTube की बात करें, जब हम प्रचार कर रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो दूसरा कुछ और देखने लग जाते हैं। कई प्रकार की बातें उनके मन में होती हैं, ये वचन ठीक नहीं है, ये प्रार्थना ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं दिखते, ये तो छोटे हैं, दूसरा कुछ देखते हैं, YouTube में आगे चलते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, कोई डांस देखते हैं, अनेक प्रकार की बातें उनके मन में आती हैं और वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पाते हैं। दुष्ट आकर उनके हृदयों से उस वचन को चुरा लेता है। और कुछ हैं जो सुनते भी हैं तो वो उनके मनों में विचार डालता है, कभी चिंताओं के, कभी धन का, कभी समस्याओं के, कभी बीमारों के, अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में डालता है, ताकि ये उस वचन को सुन न सके, उस वचन को ग्रहण न कर सके, ताकि ये उद्धार न पाए, ताकि ये फलवंत न हो, ताकि ये आशीषित न हो, ताकि ये सफल न हो। इसलिए वो कार्य करता है। परंतु आज सामने मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, प्रभावशाली होना चाहते हैं, 100 गुना फलवंत होना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। जिस वचन को हम प्रचार करते हैं या फिर अन्य कोई भी परमेश्वर का सेवक प्रचार करता है, उसे आप ध्यान से सुने, उसे ग्रहण करें। या फिर जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसे ध्यान से पढ़ें, उसे ध्यान से ग्रहण करें, ताकि वो आपके हृदय में आकर 100 गुना फलवंत हो सके, ताकि वो दुष्ट उसे चुरा न सके। और ऐसा करेंगे तो आप प्रभावशाली होंगे, आप फलवंत होंगे, आप आशीषित होंगे। हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक बीमारी आपके जीवन से चली जाएगी। परमेश्वर आपको इस प्रकार से आशीषित करेगा जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी कि जब हम मसीह के वचन को ध्यान से सुनते हैं तो विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवनों में होते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम है अंकिता सुपुकार और मैं कोविड पॉजिटिव हो गई थी। आप लोग प्रे किए थे, इसलिए मैं अभी पूरा नॉर्मल हो चुकी हूँ और मैं भी पूरा सुस्त हूँ। मेरा मम्मी भी ठीक है, इसलिए आप लोगों को एंड ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर प्रार्थना करें, उससे विनती करें, अपने निवेदनों को, अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र, महान और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर सा समय आपने हमें दिया कि हम आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें। प्रभु ये शाम का समय हमें दिया कि हम आपके नाम की महिमा करें, आपसे संगति करें, आपकी सुने और अपनी आप को सुनाने पाए। पिता परमेश्वर, लॉर्ड धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आज शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, लॉर्ड आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें लॉर्ड फादर, आप उनके घर घर आने में कार्य करें लॉर्ड फादर। होने दीजिए आपकी उपस्थिति इस समय प्रभु, आपके लोग महसूस करें प्रभु, फील करें परमेश्वर, वो जानने पाए कि आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर और जीवित और जिंदा परमेश्वर है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड
heart, Father. We lift up your name, Jesus, Father, because you are our Savior, you are our protector, Lord Jesus. You are King of King and Lord of Lord, Jesus. Thank you, Father. मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है पिता परमेश्वर। तू हमारा उद्धार करता है, हमारा छुटकारा करने वाला प्रभु है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इन गुणों के लिए, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा और बड़ाई हो। हम घटे पिता और आप बढ़े। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, आज शाम में आपने उत्साहित किया परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हम इस बात को जान पाए परमेश्वर प्रभु कि दुष्ट चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है पिता। वो प्रभु आपके वचन को आपके लोगों से चुराना चाहता है पिता। आपसे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु, प्रभु जो आपके बेटे बेटियों के जीवन में वचन का बीज बोया गया है पिता, उसकी आप रखवाली करें पिता। आपका पवित्र आत्मा प्रभु उस वचन को उनके जीवन से प्रभु जी शैतान को चुराने न देने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट प्रभु इनके जीवन से ये वचन रूपी बीज न चुराने पाए पिता। इस समय आपके बेटे बेटियों ने जो वचन सुना है परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि इनके पास सुनने के कान है और इन्होंने सुना है प्रभु तेरे उस जीवित और पवित्र वचन को पिता। प्रभु होने दीजिए प्रभु ये वचन इनके हृदय रूपी पटियों से ना उठाया जाए, वो बीज इनके जीवन से शैतान और दुष्ट ना उठाने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु तेरे बेटे बेटियों को प्रभु आप सुनने वाले कान दीजिए प्रभु कि तेरे वचन को प्रभु बहुत ही गहराई से वो सुन सके पिता, और प्रभु उसे अपने जीवन में रख छोड़े प्रभु। जब वो बीज उनके जीवन में बोया जाता है पिता तो वो 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फलवंत हो पिता, ताकि परमेश्वर जिस प्रकार हमने वचन में सुना, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, ताकि तुम्हें अधिक दिया जाए। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। मैं विनती करती हूँ कि प्रभु जब आपके बेटे बेटियों ने निरंतर प्रभु आपके वचन को सुना है तो प्रभु वो और अधिकाई से भर जाएं, तेरे वचन से भर जाएं, और प्रभु आने वाले समय में वो तो स्थिर खड़े रहें, और प्रभु जब वो सुनने वाले बने तो इनके सुनने से प्रभु इनका विश्वास उन्नति करे परमेश्वर, और विश्वास उन्नति करने से प्रभु जब ये तुझे प्रसन्न करे तो इनके जीवन में वो आशीषें, वो सफलता, वो बरकत, वो छुटकारा इनके जीवन में आने पाए प्रभु। आपसे विनती करते इस शाम में मेरे प्रभु आपके बेटे बेटियां जो इस समय अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे हैं पिता, यीशु मसीह आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु आप उनको उनके जीवन में सफल करें, आप इन्हें प्रभावशाली बनाए पिता, आप इन्हें प्रतिष्ठित करें पिता परमेश्वर, आप इन्हें समृद्ध करें परमेश्वर पिता। हर एक बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु, हर एक कर्जों से छुटकारा दे, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, जो भी रुकावटें बाधाएं दुष्टों के बंधन है उनसे आप छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु जी सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, जब इन्होंने तेरे वचन को सुना, इस पर विश्वास किया है, तेरे वचन को प्रभु आगे लेकर प्रभु जी ये अपनी परिस्थितियों के विरोध में लड़ सके, दुष्ट से लड़ सके मेरे परमेश्वर प्रभु। इस समय जितने भाई बहन दुष्ट आत्माओं के बंधन में यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए पिता, हर एक बंधन इनके परिवार से, इनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। छुटकारा इनके जीवन में कहते प्रभु, छुटकारा इनके जीवन में मांगते प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक दर्द चला जाए यीशु के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस समय चंगे हो जाए यीशु के नाम से। जो भी वायरल है पिता, जो भी फीवर, बुखार, सर्दी, जुकाम चल रहा है पिता, यीशु मसीह के नाम से तेरे लोग इससे चंगे हो जाएं अभी, और इसी वक्त ये सारी प्रॉब्लम्स इनके शरीरों से निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर प्रभु। जो भी बीमारियां आज इनके शरीर में प्रभु आप उनका अंत करें परमेश्वर, उन्हें आप छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम में आपके बेटे बेटियों ने अपना निवेदन दिया कमेंट्स में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि प्रभु इन कमेंट्स के लिए हम विनती करते, प्रार्थना करते प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, इनको आपके सम्मुख रखते हैं और दुआ करते प्रभु कि आप इनके जीवन में कार्य करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनकी बीमारियों से, इनकी परेशानियों से, इनके संकट मुसीबतों से, विपरीत समय से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, विनती करते आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, जब ये सोए तो निश्चिंत होकर सोने पाए। आप अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, बुरे सपनों से आप इनका छुटकारा करें, दुष्ट के बंधनों से छुटकारा करें, और प्रार्थना है प्रभु कि जो भी आज दिन में गलतियां हुई है प्रभु आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, इन भाई बहनों की सुधि ली, इनके विनती निवेदनों को सुना प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद, हम सब के प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया है। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।